चले। सो सेंट्रलाइज और क्लाइंट सर्वर, मैंने बता रहा था आपको दो कॉन्सेप्ट, एक थिन क्लाइंट और दूसरा थिक क्लाइंट। अच्छा, थिन क्लाइंट और थिक क्लाइंट ये डेफिनेशन क्या है कि थिन क्लाइंट वो होता है क्लाइंट के ऊपर हम कम से कम लोड रखते हैं, कोई कंप्यूटेशन क्लाइंट को नहीं देते, सारी कंप्यूटेशन कहाँ हो रही होती है, सर्वर पे, तो वो कहलाता है थिन क्लाइंट। और अगर हम कुछ कंप्यूटेशन सर्वर के क्लाइंट के पास भी रख दें ताकि हमारी लोड बैलेंसिंग हो सके, सर्वर के पास ज़्यादा लोड ना आए, तो वो कहलाता है थिक क्लाइंट। अब मिसाल की एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर मैं वेब इंटरफेस है जिसपे आप मांग रहे हैं ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस आप लिख रहे हैं और उसमें @ ही नहीं लगा रहे, @ साइन नहीं लगा रहे, जीमेल पूरी नहीं हुई ना, ईमेल एड्रेस पूरा नहीं हुआ। अगर वो चेकिंग करवाएंगे सर्वर पे तो ये कहलाएगा थिन क्लाइंट, क्लाइंट थिन रख लिया आपने। लेकिन अगर आप चाहें ये वैलिडेशन चेकिंग कहाँ रख लें, क्लाइंट के पास ही रख लें, जब वो फॉर्म फिल कर रहा हो और गलत लिखे वहीं पे चेक करके बताए प्लीज़ राइट द करेक्ट ईमेल एड्रेस। वो कैसे लिखा जाएगा, जब एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएंगे आप क्लाइंट के लिए, उसमें लगा देंगे आप रेगुलर एक्सप्रेशन, डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन लगाएंगे जिससे चेक कर लेंगे कि उसने जो डेटा लिखा है वो सही नहीं लिखा। उसने लिखा CNIC नंबर लेकिन वो दे दिया 13 डिजिट का, जबकि वो 14 डिजिट का होता है, तो वहीं पे उसको बोलें क्या क्या CNIC इज़ इनकरेक्ट। अब तो फ़ोन नंबर मांगा तो फ़ोन नंबर कितने नंबर का दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया 5 नंबर का, तो उसको बताया भाई 11 डिजिट का फ़ोन नंबर होता है, क्लियर है, तो वहीं पे दे दे। आपने पूछा जेंडर, मेल फीमेल का ऑप्शन था और उसके पास स्टार लगा हुआ था रेड कि इसमें से मैंडेटरी आप बताएं, और आपने नहीं बताया, वहीं पे एरर दे देगा प्लीज़ फिल द जेंडर, ठीक है। दैट्स टाइप ऑफ कंप्यूटेशन इज कॉल्ड थिक क्लाइंट। आपने क्लाइंट पे थोड़ा सा लोड डाल दिया, क्लियर है। छोटी छोटी गेम भी होती हैं आपके पास जिसको आप कंप्यूटेशन करने के लिए वो गेम का कोड क्लाइंट के पास डाल देते हैं, तो उसके वेब ब्राउज़र में वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए, या आपने जावा का पढ़ा होगा जो स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेज में स्केलेटन बनता है, ठीक है, उसके ज़रिए हम वहीं कंप्यूटेशन करवाएं तो वो कहलाएगा थिक क्लाइंट। क्लियर हो गया। और ये कंप्यूटेशन भी अगर सर्वर पर डाल दें तो थिन क्लाइंट। ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि थिक क्लाइंट रखें ताकि एक तो लोड बैलेंसिंग हो, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास ये होगा कि जो नेटवर्क पे डेटा है, अगर आप थिन क्लाइंट बनाते हैं, क्लाइंट कुछ भी लिखेगा सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे कैलकुलेट करेगा और कहेगा इनवैलिड है, फिर दोबारा बोलेगा योर इन्फॉर्मेशन इनवैलिड, उससे एक तो डिले आएगा नेटवर्क पे डेटा ट्रैवल करने से, दूसरा आपके पास नेटवर्क पे डेटा ट्रैवल करने से यू आर एक्सपोज्ड टू वल्नरेबिलिटी, यानी वल्नरेबिलिटी हाल हो जाएगी, यू आर एक्सपोज टू अटैक, ठीक है, तो आपके पास अटैक होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि आपको कोई भी हैक कर सकता है, आपकी इस इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकता है। और तीसरी बात जी, नेटवर्क पे डेटा ट्रैवल करेगा ना ज़्यादातर, तो बार बार डेटा आ रहा है जा रहा है, एक दफ़ा भी आपको फार्मूला नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा, तीसरा नहीं लगा, बार बार डेटा रोटेट कर रहा होगा, तो उस पैटर्न को समझ लेता है हैकिंग वाला। ये थिंक में ये है कि ये सारी वैलिडेशन होगी सिर्फ एक ही दफ़ा नेटवर्क पे डेटा जाएगा, तो एक तो आपका नेटवर्क बैंडविड्थ ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, आप नेटवर्क बैंडविड्थ को ऑप्टिमल यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपकी वैलिडेशन वहीं होगी, तीसरा ये कंप्यूटेशन आपने कुछ क्लाइंट को ही दे दी, सर्वर रिलैक्स हो गया, वो और कंप्यूटेशन करने के लिए अवेलेबल है, तो ये फ़ायदा होता है। क्लियर हो गया। फिर आते हैं हम पैरेलल डेटाबेसेस की तरफ। कुछ डेटाबेस हमारे पास होते हैं पैरेलल डेटाबेस, youtube.com लिखते हैं और उस पर सर्च मारते हैं, पीछे एक ही कंप्यूटर डेटाबेस है, नो, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, दे वर्क इन द पैरेलल डेटाबेस फैशन, मैनी कोर शेयर्ड। अच्छा, इसकी भी फिर डिफरेंट फॉर्म्स हैं। नंबर 1 मैनी कोर शेयर्ड मेमोरी, शेयर डिस्क एंड शेयर नथिंग। मैनी कोर शेयर्ड मेमोरी, शेयर डिस्क एंड शेयर नथिंग। पहले को समझते हैं। मैनी कोर मतलब कंप्यूटर के प्रोसेसर ज़्यादा हैं, लेकिन शेयरिंग क्या करें, मेमोरी शेयर कर रहे हैं। ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, क्या होगा, प्रोसेसर ज़्यादा है लेकिन मेमोरी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन द दिस फैशन। और दूसरा ये होगा कि डिस्क शेयर कर रहे हैं, कंप्यूटर आपने 5 लगा दिए, लेकिन हार्ड ड्राइव क्या है, हार्ड ड्राइव नहीं लगाई आपने, रेड लगा दिया, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, बताया था ना मैंने, वो क्या होते हैं, डिस्कें होती हैं सिर्फ। कंप्यूटर का काम क्या है, प्रोसेसिंग करना,
डिस्कों का काम क्या है? स्टोरेज करना। तो आप डिस्कें आपने अलग लगा दी और सारे का 5 के 5 कंप्यूटर उन्हीं डिस्क को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास कंप्यूटेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई, स्टोरेज शेयर्ड हो गया, तो ये कहलाता है शेयर डिस्क। थर्ड क्या है? शेयर नथिंग। 5 कंप्यूटर है, 5 के 5 कंप्यूटर अपनी अपनी हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, अपनी अपनी रैम यूज़ कर रहे हैं और वर्किंग इन पैरेलल, वर्किंग इन पैरेलल। आपकी एक कंप्यूटर के पास लोड ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरा यूज़ होगा, दूसरा ज़्यादा होगा तीसरा यूज़ होगा, लोड बैलेंसिंग चलेगी। रिक्वेस्ट आपकी लोड बैलेंसिंग में चली जाएगी। उस लोड बैलेंसिंग के लिए फिर आपको टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है कि डेटा को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर कंप्यूटर के पास ऑलमोस्ट सेम डेटा टाइप का हो। मिसाल के तौर पे 50,000 स्टूडेंट हैं, 50,000 स्टूडेंट मैंने 5 कंप्यूटर लगा दिए, तो मैं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि ऑन एवरेज हर कंप्यूटर के पास कितने स्टूडेंट हो? 10,000। कसम नहीं खानी कि किसी के पास 12,000 नहीं होने, लेकिन ऑन एवरेज कोई फार्मूला ऐसे बनाना है ताकि लोड बैलेंसिंग हो और परफॉर्मेंस क्या मिले, सबको अच्छी मिले। क्लियर है? हर कंप्यूटर में डेटाबेस होगा? हर कंप्यूटर पे डेटा होगा, डेटाबेस नहीं होगा। हाँ, डेटाबेस कह लें आप, डेटाबेस होगा। डेटाबेस तो तभी स्टोर हाँ, करेगा। तभी स्टोर करेगा, लेकिन वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर वो दिया। हर कंप्यूटर पे सेव भी होगी, जो आप रिट्रीव जो कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, हम्म तो हर कंप्यूटर पे भी सेव होगी ना। हाँ। जो सर्वर बनाते हैं, हम्म जैसे क्रोम का सर्वर ले लें, हाँ हाँ, तो हर कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन सेव होगी। हर कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन होगी, चाहिए। 5 के 5 सर्वर पे इंफॉर्मेशन शेयर होगी। फायदा इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है। नहीं, अगर आप सेम इंफॉर्मेशन करेंगे स्टोर, दैट्स कॉल्ड पैरेलल डेटाबेस।